हाँ जी बच्चे, सो वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर 5 फॉर फिजिक्स फॉर चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशंस। सो ये लेक्चर लास्ट लेक्चर के साथ ही कंटिन्यूटी में है। लास्ट लेक्चर में हमने दो टाइप सीखी थी, जिसमें हमारी जो आखिरी टाइप है वो टाइप थी टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। सो वही टाइप को हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। वहां पे हमने फॉर्मूला बनाना सीख लिया था। इसका फॉर्मूला क्या होगा, आज हमें उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है टू कन्वर्ट वन सिस्टम of units into another system। एक यूनिट के सिस्टम को दूसरे यूनिट के सिस्टम में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है एक बार फिर से कि हमारे पास तीन तरह के सिस्टम होते हैं यूनिट के अंदर। एक सिस्टम हमने सीखा है SI, एक होता है CGS, एक होता है MKS और एक होता है FPS। इस सिस्टम में SI के अंदर मास किलोग्राम में, लेंथ मीटर में और टाइम सेकंड्स में। CGS के अंदर मास ग्राम में, लेंथ सेंटीमीटर में एंड टाइम सेकंड्स में। MKS एंड SI दोनों ही सेम तरह के सिस्टम हैं। और FPS में मास पाउंड में, लेंथ फुट में, टाइम सेकंड्स में। लास्ट लेक्चर में हमने इनकी डिटेल सीखी है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने क्या करना है, एक सिस्टम ऑफ यूनिट लाइक SI है उसको किस में कन्वर्ट करना है, CGS में कन्वर्ट करना है। ये भी हो सकता है कि SI में कोई वैल्यू दी हुई है उसको किसी भी रैंडम यूनिट्स में कन्वर्ट करने को बोला जाए। तो क्वेश्चन से हमें पता लगेगा कि हमने किस चीज को, किस सिस्टम को किस में कन्वर्ट करना है। लेकिन उससे पहले कन्वर्ट करने के लिए, वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वी मस्ट नो अबाउट द फॉर्मूला कि फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला है कि हमें क्या पता करना है, वैल्यू पता करनी है। व्हाट इज N2? N2 मींस नंबर। हमें एक नई वैल्यू पता करनी है नए सिस्टम में। जो पता करना है उसको हम N2 बोल रहे हैं। दैट इज इक्वल टू N1 becomes equal to M1 over M2 raised power A, L1 over L2 raised power B, T1 over T2 raised power C. This is the formula to convert one system of unit into another system of unit। अब इसका बेसिक आपको पता हो, इसका बेसिक क्या है कि N2 मतलब जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, जो नई वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वैल्यू फाइंड इन न्यू सिस्टम। जिस सिस्टम में कन्वर्ट करके वैल्यू आएगी वो क्या है, N2। N1 क्या है, वैल्यू ऑफ ओल्ड सिस्टम। मैं ओल्ड सिस्टम किसको बोल रहा हूं, जिसको बोला जाए कन्वर्ट करने के लिए, जो दिया हुआ है। जैसे दिया हुआ है कि किसी बॉडी की वैल्यू SI में 6 है, तो SI में 6 है और उसको कन्वर्ट करना है CGS में। तो जिसमें कन्वर्ट करना है, तो जिसको करना है कन्वर्ट वो कौन सा हुआ है, SI। उसको हम क्या नाम देंगे, ओल्ड सिस्टम। जिसमें कन्वर्ट करना है वो कौन है, CGS। उसको हम क्या नाम देंगे, न्यू सिस्टम। इसी तरह से M1, L1, T1 ये सारे के सारे क्या है, दीज आर दी वैल्यूज ऑफ ओल्ड सिस्टम। ये वैल्यूज किसकी हैं, ये सारी की सारी वैल्यूज ओल्ड सिस्टम के अंदर है। इसी प्रकार से बाकी वैल्यूज जिसमें कन्वर्ट करना है, M2, L2 एंड T2 ये सारी वैल्यूज किसकी हैं, ये सारी वैल्यूज हैं न्यू सिस्टम। ये है जिसको कन्वर्ट करना है, ये है जिसमें कन्वर्ट। जिसको कन्वर्ट करना है वो क्या है, दिया होगा। जिसमें कन्वर्ट करना है वो भी दिया होगा। जो जिसको कन्वर्ट करना है वो है ओल्ड सिस्टम, जिसमें कन्वर्ट करना है वो क्या है, न्यू सिस्टम। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको बोला गया कि कोई बॉडी है, उसका यूनिट SI में इतना है, उसको कन्वर्ट करना है CGS में। तो हम क्या बोलेंगे, SI क्या है हमारे सारे का सारा ओल्ड सिस्टम और CGS हमारा सारे का सारा क्या है, न्यू सिस्टम। SI के अंदर ओल्ड सिस्टम की वैल्यूज, CGS के अंदर न्यू सिस्टम। इस तरह से हमने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। चलिए क्वेश्चन से हमें और क्लैरिटी मिलेगी कि इसका क्वेश्चन करना कैसे है। फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है जी, फॉर टाइप 4 कन्वर्ट 1 न्यूटन into 9
ये सबसे पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। मतलब पूछा क्या गया है कि बताइए 1 न्यूटन की वैल्यू डाइन में कितनी होगी। 1 न्यूटन की वैल्यू डाइन में कितनी होगी। तो अब क्या दिमाग में रखना है, 1 न्यूटन की वैल्यू डाइन में। सबसे पहले तो दिमाग में ये रखो कि न्यूटन किसका यूनिट है। तो न्यूटन किसका यूनिट है, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। तो दिमाग में रख लिया, साइड पे बना के रख लो कि न्यूटन किसका यूनिट है, न्यूटन है यूनिट ऑफ फोर्स। और न्यूटन किस सिस्टम में आता है, ये नॉलेज बेसिक होनी जरूरी है, ये धीरे धीरे आनी शुरू भी हो गई कि न्यूटन किस सिस्टम में आता है। मतलब कि न्यूटन जो है वो क्या फोर्स का एसआई यूनिट है, सीजीएस यूनिट है कि एफपीएस यूनिट है, ये दिमाग में हो। तो न्यूटन फोर्स का कौन सा यूनिट है, न्यूटन फोर्स का है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। तो दिमाग में बैठ गया कि हमें क्या दिया हुआ है, न्यूटन का एसआई यूनिट दिया हुआ है। अब इस एसआई यूनिट को किसमें कन्वर्ट करना है, डाइन में। डाइन क्या है, डाइन भी जो यूनिट है वो किसका है, डाइन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। लेकिन कौन सा, डाइन जो है फोर्स का सीजीएस यूनिट है। डाइन जो है वो फोर्स का सीजीएस यूनिट है। जैसे मास का एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम, मास का सीजीएस यूनिट क्या है, ग्राम। ऐसे फोर्स का एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन, फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या है, दैट इज डाइन। तो यहां पे ये क्लैरिटी आई कि ये क्या बोल रहे हैं इंडायरेक्टली कि एसआई को किसमें कन्वर्ट करना है, सीजीएस में यूनिट कन्वर्ट करना है और किस क्वांटिटी को करना है, फोर्स। ये बातें दिमाग में आ जानी चाहिए इस क्वेश्चन को देख। अब ये क्वेश्चन को करने का स्टाइल क्या है, तरीका क्या है। ये क्वेश्चन के अंदर एक एक वर्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड शुरू से लेकर एंड तक। देखिए इस वर्ड को हम कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले आपने इसको कन्वर्ट करने के लिए आपने एक चार्ट बनाना है। चार्ट में सबसे पहले आपने लिख लेना है ओल्ड सिस्टम। ये इस क्वेश्चन को करने का तरीका है कि सबसे पहले आप चार्ट बना लीजिए। चार्ट में सबसे पहले आप रखिए ओल्ड सिस्टम। ओल्ड सिस्टम का एक कॉलम तैयार करना चाहिए ऐसे ही बिल्कुल। फिर अगला कॉलम जो आएगा आपके पास वो आना चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला का। यूज यहां पे भी डायमेंशनल फॉर्मूला ही होगा। और तीसरा कॉलम जो आएगा हमारे पास वो आएगा न्यू सिस्टम का। पहला काम आपने यही करना है क्वेश्चन को करने के लिए कि इसमें से पहले तो ये सोचो कि किस यूनिट को किस में कन्वर्ट करना है। अगर यहाँ पे आ जाता कन्वर्ट 1 डाइन इनटू न्यूटन तो दिमाग में आ जाता कि सीजीएस को एसआई में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे 1 न्यूटन इनटू डाइन है तो दिमाग में बैठ गया कि न्यूटन मतलब एसआई, एसआई को किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में। पहले ये डिसाइड कर लो और फिर ये चार्ट शुरू कर लेना है। तो ओल्ड सिस्टम के अंदर आपने क्या करना है, 3 वैल्यूज लिखनी है। पहले लिखना है मास, क्या नाम लिखना है उसका, m1। दूसरा है मास m2, तीसरा है m3। मेरे ये m1 m2 m3 लिखने से आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एक तरह से मैं क्या यूज कर रहा हूँ, एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और वो फॉर्मूला हमें पता है। उस फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यूज हम पुट करेंगे और फॉर्मूला क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। L1 ये मैं लिख लेता हूँ साइड पर, L1 over L2 एंड T1 over T2। तो ये M1 L1 T1 T2 ये सबकी वैल्यूज यहाँ पे हम लिखने के लिए तैयार हैं। तो ये पहले M1 आ गया, ये लिख लीजिए आप L1, ये लिख लीजिए आप T1। पहला कंसेप्ट आपने ये किया। दूसरी और न्यू सिस्टम में M2 L2 एंड T2, ये न्यू सिस्टम में आपने वैल्यूज लिख लेनी है। M1 L1 T1 ओल्ड में, न्यू सिस्टम में M1 L2 T2। तो दिमाग में मैंने आपको पहले बता दिया था कि ऊपर वाला सिस्टम ओल्ड होगा, नीचे वाला सिस्टम न्यू होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, ये आपने ऐसे चलो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। अब डायमेंशनल फॉर्मूला के अंदर शुरू करते हैं सबसे पहले कि डायमेंशनल फॉर्मूला के अंदर क्या लिखना है। तो पहला वर्ड क्या है, 1। हमें सबसे पहले किसका आंसर चाहिए, हमें सबसे पहले ये चाहिए कि n1 की वैल्यू क्या होगी जिसको कन्वर्ट करना है। n1 कौन सा होता है, जिसको कन्वर्ट करना है। तो पहला वर्ड क्या है, 1। ये 1 को कन्वर्ट करना है किसमें, डाइन। अगर यहाँ पे 100 होता
तो हम क्या लिखते हैं 100, N1 की वैल्यू क्या होती है 100 को कन्वर्ट करना है डाइन में, 100 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। अब क्या है 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, तो N1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। इसी तरह से न्यूटन, न्यूटन को सोचकर दिमाग में रखना है कि न्यूटन किसका यूनिट है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। न्यूटन किसका यूनिट है फोर्स का, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए फोर्स का ही डिमेंशन फॉर्मूला लिख दीजिए। तो फोर्स का डिमेंशन फॉर्मूला आपको पता है m1l1 t रेज़्ड पावर -2, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो m1l1 t रेज़्ड पावर -2। अब इसी के अंदर ही ये m1 को हम लिखेंगे a, l1 को हम लिखेंगे सीरीज वाइज b, और -2 को हम क्या लिखेंगे c। जो मास की पावर आएगी उसको a नाम देना है, जो लेंथ की पावर आएगी उसको b नाम देना है, जो टाइम की पावर आएगी उसको क्या नाम देना है -2। ये हमने तीनों वैल्यूज यहाँ पे लिख ली। चलिए ये सेंटर वाला कॉलम और कंप्लीट हो चुका है। अब है m1l1 t1, इसमें हमने क्या फिल करना है, इसमें हमने SI के अंदर मतलब न्यूटन के अंदर मास का यूनिट क्या होगा, लेंथ का यूनिट क्या होगा, टाइम का यूनिट क्या होगा, ये रिप्रेजेंट करवाना है। अब न्यूटन किसका यूनिट था, न्यूटन यूनिट था SI का, तो SI में मास किस में होता है वो लिख दो, दैट इज इन किलोग्राम। लेंथ किस में होती है, दैट इज इन मीटर। टाइम किस में होता है, दैट इज इन सेकंड। ये लिख दिया। फिर आ जाना है न्यू सिस्टम में। न्यू सिस्टम किसको कन्वर्ट करना है वो कर लिया। अब किस में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, डाइन में कन्वर्ट करना है। डाइन हमारे लिए क्या है, न्यू सिस्टम है। तो न्यू सिस्टम में मास लेंथ टाइम का यूनिट क्या होगा, न्यू सिस्टम है डाइन। डाइन मतलब क्या है, डाइन मतलब है सीजीएस। तो सीजीएस में मास किस में होगा ये भी आपको पता है, दैट इज इन ग्राम। लेंथ किस में होगी, दैट इज इन सेंटीमीटर। और टाइम किस में होगा, दैट इज इन सेकंड। यहाँ पे हमने क्या लिखना है, यूनिट की रिप्रेजेंटेशन लिखनी है। वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि सिंपली दैट ही क्वेश्चन पूछा गया है। हमने वैल्यू बिना लिखे सिंपल लिखना है कि किसको किस में कन्वर्ट करना है। चलिए अगला, अब आगे क्या करना है, आगे आपने ये सारी वैल्यूज उस फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है जो फॉर्मूला आपके पास मैंने साइड पे रखा हुआ है। अब देखिए धीरे धीरे n2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। n2 एक तरफ इज इक्वल टू n1। n1 हमारे पास कितना है, पहला जो लिखा हुआ है वो कितना है 1, तो हमने n1 की वैल्यू क्या लिख दी 1। m1 कितना है, दैट इज इन किलोग्राम kg। n2 किसमें है, वो ये हो गया ओल्ड सिस्टम, ये क्या हो गया न्यू सिस्टम, kg और ग्राम। पावर कितनी आनी चाहिए, a की पावर कितनी थी 1। फिर L1 कितना मीटर, L2 कितना सेंटीमीटर, इसकी पावर कितनी होगी, ये भी हमारे दी हुई है 1। टाइम पहले भी सेकंड्स में था, टाइम अब भी सेकंड्स में है। पावर इसकी कितनी दी हुई है, दैट इज -2। ये सारी वैल्यूज हमने इस फॉर्मूले के अंदर पुट करनी स्टार्ट कर। ये फॉर्मूले के अंदर हमने ये वैल्यूज पुट, ये हमारा पहला स्टेप होगा कि पहले हमें चार्ट बनाना है, किसको कन्वर्ट करना है, उसकी सारी वैल्यूज एक्सट्रैक्ट कर लेनी है कि वो वैल्यू कौन सी है, किस वैल्यू को कन्वर्ट करना है। जो वैल्यू को कन्वर्ट करना है उसका यूनिट भी दिया जाएगा, फिर यूनिट एनालाइज करना है ऐसा ही है कि सीजीएस है, फिर उसका सारा डेटा लिख देना है कैसे में मास क्या होगा, लेंथ क्या होगा, टाइम। ये लिखना हमेशा मास लेंथ टाइम ही है। जिसको जिसमें कन्वर्ट करना है वो क्या है डाइन, उसकी सारी बायोडाटा, उसका क्या है कि सीजीएस यूनिट है, किसका है फोर्स का, ये लाजमी हो गई। फिर उसका ये आएगा कि उसमें सीजीएस में क्या क्या वैल्यूज आएंगी, लिखना वहां पे भी वही है मास लेंथ एंड टाइम। न्यूटन से ही ये बताया जाएगा कि डायमेंशनल फार्मूला कौन सा है, तो डायमेंशनल फार्मूला से फोर्स। ये पहला कांसेप्ट हमारा क्लियर हो। अगला अब आपने क्या करना है, अब आपने ओल्ड सिस्टम किसको कन्वर्ट करना है, न्यूटन को, किसमें डाइन में। दैट मींस कि सारे के सारा ऐसे ही किसमें कन्वर्ट करना है, सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, एक एक करके सभी की वैल्यूज सीजीएस में कन्वर्ट करना शुरू कर दोगे। जैसे कि बेसिक नॉलेज में जरूरी है कि किलोग्राम को हमने अब किसमें कन्वर्ट करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है।
करना है। एसआई को सीजीएस में बनाने के लिए सारा सिस्टम सीजीएस में होना जरूरी है, तो हम सारे को सीजीएस में रखेंगे। तो किलोग्राम को किसमें कन्वर्ट करना है, ग्राम में। तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, दैट इज इक्वल टू 10³ ग्राम ओवर ग्राम। ये पहला स्टेप। मीटर, मीटर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, दैट इज 10² सेंटीमीटर। ऊपर भी सेंटीमीटर, नीचे भी सेंटीमीटर, पावर 1। सेकंड, पहले भी सेकंड ही था, अब भी सेकंड है, इसलिए कुछ लिखेंगे। ये पावर कितनी है, -2। एक काम खत्म हो गया। अब क्या कीजिए, अब ये यूनिट्स ऊपर भी नीचे भी सेम है, तो यूनिट्स कैंसिल कर दिए। सेकंड के साथ सेकंड, सेंटीमीटर के साथ सेंटीमीटर, ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल। तो लीजिए आंसर आ गया, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 10³ की कोई पावर तो नहीं है, नहीं एक ही है, तो एक ही। 2 की पावर भी क्या है, 10²2। यहाँ पे क्या कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा। 1 की पावर -2 मतलब कुछ भी नहीं, तो डेफिनेटली क्या आंसर आया, 10³ इंटू 10²2। 1 की भी वैल्यू नहीं है, बेसिस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगे, दैट विल गेट ऐड। तो लीजिए ये अब आंसर आ गया कि 1 न्यूटन किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आई, दिस इज द वैल्यू ऑफ N2, और N2 को मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट करवा दिया। तो अब शायद आपके बात समझ आ गई होगी कि जैसे 1 किलोग्राम को हम बोलते हैं 10³ ग्राम, तो वो भी कैसे निकला है, वो इसी फॉर्मूले के सहारे निकला है। ऐसी 1 न्यूटन में फिक्स हो चुका है कितने डाइन होते हैं, 10⁵ डाइन होते हैं, कि अगर एसआई को सीजीएस में कन्वर्ट करना है तो वो वैल्यू को 10⁵ के साथ मल्टीप्लाई कर दो। वो आई कैसे, वो मेथड मैंने आपको सारे का सारा समझाया है, ठीक है जी। तो ये कंसेप्ट को हमने अपना के चलना है इस यूनिट की कन्वर्जन के अंदर। चलिए एक क्वेश्चन नहीं 2 क्वेश्चन करते हैं, ताकि बहुत अच्छी तरह से हमें बातें समझ आ जाए, अलग अलग तरह से क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन क्लियर हो जाए। जैसे अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इससे अलग रखूंगा, इसमें तो बहुत सिंपल था कि 1 न्यूटन था और दूसरा डाइन था, पता लग रहा था कि एसआई है और दूसरा सीजीएस है, और हमने क्या करना है, एसआई को सीजीएस में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन कस्टमाइज भी हो सकता है। कस्टमाइजेशन देखिए कैसी, इस प्रकार की, जैसे कस्टमाइजेशन मतलब ये फिक्स था कि न्यूटन एसआई डाइन सीजीएस। कस्टमाइजेशन देखिए किस प्रकार की। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 न्यूटन on system based upon the centimeter, kilogram and minutes। लीजिए क्वेश्चन में क्या है, कहते हैं एक वैल्यू है कितनी, 100 न्यूटन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये चीज हमें बहुत कुछ बता के जाती है, और ये हमेशा होगी। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में जिस वैल्यू को पता करना है, वो हमेशा दी जाए। ये हो ही नहीं सकता कि किसी ऐसे क्वेश्चन में ये वैल्यू ना दी जाए और उसके साथ यूनिट भी बता दिया जाएगा। तो ये आप चिंता मत कीजिए कि ये कभी ना दिया हो, ये तो हमेशा फिक्स है कि हमेशा वैल्यू भी बताई जाएगी और उसके साथ का यूनिट भी बताया जाएगा, ठीक है जी। इनटू ए सिस्टम बेस्ड अपॉन सेंटीमीटर, किलोग्राम एंड मिनट्स। अब क्या हुआ, अब एक सिस्टम में कहते हैं 100 न्यूटन को बताना है, कन्वर्ट करना है, उसमें लेंथ सेंटीमीटर में, मास किलोग्राम में एंड टाइम मिनट्स में। अब हम ये सोचिए कि कोई ऐसा सिस्टम होता है जिसमें लेंथ सेंटीमीटर में हो, मास किलोग्राम में हो, टाइम मिनट्स में हो, जवाब है नहीं। ऐसा ही हो, सीजीएस हो, इसमें फिक्स होता है। इसका मतलब ये क्या है कि कस्टमाइज्ड यूनिट है। ये एक रैंडम उन्होंने बना दिया यूनिट कि सेंटीमीटर, किलोग्राम, यूनिट एक सिस्टम है, उसमें 100 न्यूटन को कन्वर्ट करके बताओ नई वैल्यू क्या होगी। तो ये एक कस्टमाइज सिस्टम है, इसको नाम है एससीजीएस में रख सकता हूँ, नाम है एसआई में रख सकता हूँ। तो जिसमें कन्वर्ट करना है वो कस्टमाइज हो सकता है, जिसको कन्वर्ट करना है वो हमेशा फिक्स होगा, वो हमेशा बता दिया जाएगा कि ये इतना है, ठीक है जी। वो चीज आपको सबसे पहले बता दी जाएगी। ना भी बताई हो तो आपने एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, जैसे कि 100 न्यूटन नहीं बताया कि एसआई है कि सीजीएस है, पर मुझे पता है, ये नॉलेज आपको रखनी होगी कि न्यूटन की बात हो रही है, तो न्यूटन मतलब क्या है, एसआई है। तो सबसे पहला काम वही चार्ट बनाना कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक कॉलम बना लीजिए, दैट विल बी ऑफ ओल्ड सिस्टम। एक कॉलम हमारे पास बन जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला का,
और एक कॉलम हमारे पास बन जाएगा न्यू सिस्टम का। फिर से बता रहा हूँ, ओल्ड सिस्टम जिसको कन्वर्ट करना है, न्यू सिस्टम जिसमें कन्वर्ट करना है। ये हो गया हमारे पास एक कॉलम कॉन्सेप्ट। कौन सा है? 100 न्यूटन। मैंने बताया था कि क्वेश्चन जिसको कन्वर्ट करना है उसकी वैल्यू दी जाएगी। किसको कन्वर्ट करना है? 100 को। तो ये 100 क्या है? ये एक वैल्यू है जो गिवन है n1। उसको हम क्या नाम देंगे? फॉर्मूले के अंदर n1 का नाम दे रहे हैं जिसको कन्वर्ट करना है। ये क्या है? 100। वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है वो क्या है? नए सिस्टम में पता करनी है किसकी वैल्यू? n2। ये हमें पता करनी। अब क्या है? 100 के साथ क्या लिखा है? n। n मैंने आपको बताया था n क्या है? n मींस न्यूटन। तो न्यूटन से क्लियर हो जाता है कि न्यूटन मतलब किसकी बात हो रही है? फोर्स की बात हो रही है। न्यूटन मतलब फोर्स की बात हो रही है। तो सबसे पहला काम डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का कितना है? m1 n1 t रेज़ पावर -2। ये वही तरीका, मास हमेशा a के साथ, लेंथ वाली पावर हमेशा b के साथ और टाइम वाली पावर हमेशा c के साथ। ये हमने इस तरह से रिप्रेजेंट करवा दिया। ओल्ड सिस्टम जिसको कन्वर्ट करना है उसको रिप्रेजेंट करना है हमेशा 1 के साथ। 3 वैल्यूज लिखनी है, मास, लेंथ एंड टाइम। साथ के साथ लिख रहा हूं क्योंकि हमें पता लग गया है n है, न्यूटन है, किसके अंदर आता है? ये एसआई के अंदर आता है। तो एसआई के अंदर लिख दो मास किसमें? किलोग्राम में, लेंथ मीटर में, टाइम कितना? सेकंड। ये दो कॉलम हमने फिल कर दिए। न्यू सिस्टम, न्यू सिस्टम जिस में कन्वर्ट करना है कौन कौन है? पहले है सेंटीमीटर, फिर है किलोग्राम, फिर है मिनट। ध्यान रखना है मास पहले आएगा, किसमें कन्वर्ट करना है? किलोग्राम में, कोई इश्यू नहीं। लेंथ L2 किसमें है? सेंटीमीटर में। टाइम T2 किसमें है? मिनट्स। ये कस्टमाइज था, जो बताया है वैसा ही लिख दिया। ना बताया हो तो डाइन हो, सीजीएस हो, वो भी हमसे एक्सपेक्ट हो जाएगा। अगर डायरेक्ट किया होगा तो चिंता ही मुक्त। तो शुरू में बताया होगा न्यूटन तो सीधा लिख दोगे। अगर शुरू में भी ऐसे ही दिया होता वो भी मिनट सीधा लिख देते, वो तो क्वेश्चन आसान ही था, फिर तो कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन 100% ये पहली वैल्यू जिसको कन्वर्ट करना है वो बताया गया था। चलिए ये कंसेप्ट हमारे पास हो गया है। अब हमें क्या करना है? अब हमें वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले के अंदर। फॉर्मूला आपके सामने है। n1 की वैल्यू आपको पता है, n1 की वैल्यू कितनी है? 100। मास m1 कितना? kg में। मास m2 भी कितना? kg में। पावर कितनी? वो है 1 दी हुई है। फिर लेंथ L1 किसमें? मीटर में। L2 किस? वो है सेंटीमीटर में। पावर भी दी हुई है, दैट इज 1। इसी तरह से टाइम किसमें? शुरू में सेकंड्स में, और फिर किसमें है? मिनट्स में। ओल्ड ओवर न्यू, पावर कितनी है? दैट इज -2। ये हमारे पास इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करती है। अब क्या करना है? जिस में कन्वर्ट करना है, हमें क्या करना है? किलोग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, चिंता ही नहीं है कोई। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट करना है। चलिए कर लीजिए। 100 kg और kg, ये तो कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं, पहले से ही एस्टैब्लिश्ड है, कोई चिंता नहीं। मीटर को किसमें? सेंटीमीटर में। 10⁻² सेंटीमीटर ओवर सेंटीमीटर, पावर 1। सेकंड्स को मिनट में। 1 मिनट में 60 सेकंड्स। 1 सेकंड में मिनट कितने होंगे? That will be 1/60 minutes over minutes power -2। तो 1 सेकंड में कितने मिनट होते हैं? 1/60 मिनट्स होते हैं। ठीक है जी। तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स, 1 सेकंड में 1/60 मिनट्स। तो इस तरह से मैंने सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट कर दिया। सो केजी के साथ केजी कैंसिल, सेंटीमीटर के साथ सेंटीमीटर कैंसिल, मिनट के साथ मिनट कैंसिल। तो आंसर क्या बना? 100 इंटू, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, 1 ही बचा, कुछ नहीं रखना। एक बचा है 10⁻² इंटू ये बचा है 1/60 रेज्ड पावर -2। अब मैं चाहता हूं कि ये मल्टीप्लाई हो जाए, लेकिन पावर इसकी -2 आ रही है। तो -2 का मतलब क्या है? इसको ब्रेक कर देते हैं। -2 का मतलब क्या हुआ? 1 की पावर -2 और 60 की पावर -2। 1 की पावर -2 तो मीनिंगलेस है, 60 की पावर -2 है, ये इसको ऊपर ले लो। तो ये कितना हो गया? 100 इंटू 10⁻² इंटू 60 रेज्ड पावर 2। मैं थोड़ी सी डिटेल में बता रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए मैथमेटिकली। 60 इंटू 60, 10⁻² का मतलब 16 इंटू 60। मतलब कुछ नहीं किया, 1/60 की पावर -2 थी, ऊपर वाली वैल्यू के ऊपर भी -2 आएगा। अगर पूरी रेज्ड पावर -2 हो, नीचे के ऊपर भी -2 आएगा।
ऊपर वाली वैल्यू तो मीनिंगलेस है वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू को मैंने क्या करना है ऊपर की तरफ लेना है। तो ये मेरे पास बना 60 रेज पावर माइनस, इसको ऊपर लेकर गए तो क्या बन गया 60 × 60। तो ये कितना हो गया, जीरो गिन लीजिए, 1 2 रेज पावर 2 है, दैट विल बी 4 5 एंड 6, 6 × 6 36 × 10 रेज पावर, ये पावर कितनी आ गई 10 रेज पावर 6, दैट विल बी योर न्यू वैल्यू। तो हमने क्या कर लिया, 100 न्यूटन को इस सिस्टम के अंदर अगर कन्वर्ट करोगे तो नया आंसर कितना आएगा, N2 कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 36 × 10 रेज पावर 6। यूनिट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यूनिट क्या था, कस्टमाइज था, ठीक है। तो सिंपल लिखेंगे 36 × 10 रेज पावर 6। तो इस तरह से एक सिस्टम को अगर दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना हो तो हम आराम से ये मेथड अप्लाई करेंगे कन्वर्जन करने के लिए, ठीक है। चलिए जी, इसी तरह से हमारे पास अब क्या हुआ, ये सारे कन्वर्जन्स का कांसेप्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा यानी कि डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो कवर अप है। तो 4 तरीके हैं, 4 टाइप्स हैं डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर। 4th टाइप मैंने आज आपको करवा दी है, इसकी आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं असाइनमेंट सेंड करूंगा, और 3 टाइप्स ऑलरेडी हम कवर अप कर चुके हैं। नाउ वी विल गो फॉर सम रैंडम प्रैक्टिस कि रैंडमली क्वेश्चंस किस प्रकार के कंपटीशन में आएंगे और हमें उनको कैसे हैंडल करना है। तो हम उसकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं कि मैं आपको डिफरेंट ईयर्स के क्वेश्चन करवाऊंगा और हमने उन क्वेश्चंस को करके देखना है कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे कि सबसे पहले जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, दैट विल बी ऑफ जेडब्ल्यू मेंस 2020। इस साल जो जनवरी सेशन का 2020 का पेपर था वो कैसा आया था, वो पेपर में डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर क्वेश्चन कैसा था, पहले मैं वो कवर आपके साथ कर रहा हूं जेडब्ल्यू मेंस 2020 का, ठीक है जी। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि कोई भी सेशन हमारा आज 5 लेक्चर हो चुके हैं, इन 5 लेक्चर्स में से ऐसा कोई सेशन नहीं था जो हम कह दें कि बिना इंपॉर्टेंस से हम चल रहे हैं। ये हमने ऐसे सेशंस रखे हैं 5 जो हमारे लास्ट ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली और आने वाले क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे। मतलब जितने भी आने वाले पेपर्स हैं, चाहे वो जेडब्ल्यू मेंस का हो, चाहे वो नीट का हो, चाहे आपके स्कूल्स का हो, डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर जितने हमने टॉपिक कर लिए वो सारे के सारे उन पेपर्स में आने की पूरी उम्मीद है। और ये उम्मीद हमें इन ईयर से पता लगती है कि 2020 मतलब इस साल के क्वेश्चन पेपर में वो क्वेश्चन आ चुका है जिसकी टाइप हम डिस्कस कर चुके हैं। वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन है, एक कांसेप्ट दिया है कि अ क्वांटिटी, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, अ क्वांटिटी, आप साथ साथ नोट करके रखिए, f इज गिवन बाय, अ क्वांटिटी f इज गिवन बाय f इज इक्वल टू √hc square by g, where c is speed of light, g is gravitational constant, and h is Planck's constant. H is Planck's constant. Find the dimension of f is. A choice is that. तो कंपेयर करते हैं, ऑप्शन दी हुई है हमें, ए चॉइस एनर्जी, बी चॉइस एरिया, सी चॉइस वॉल्यूम एंड डी चॉइस मोमेंट। दिस इज जेडब्ल्यू मेंस 2020। वैसे तो 2-3 क्वेश्चन आए थे डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर, लेकिन जितना हमने लेक्चर किए हैं उनके रिलेटेड एक क्वेश्चन बना है जो इस साल के पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक क्वांटिटी है जिसका नाम है f के बारे में डिस्क्लोज नहीं किया, क्या है
उसको हम इस तरह से लिख रहे हैं √hc²/g। इसके बारे में सब कुछ बता दिया गया है कि c जो है स्पीड ऑफ लाइट है, g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, h है प्लैंक्स कांस्टेंट। हमें क्या पता करना है, f की डायमेंशन बताइए इन चारों क्वांटिटीज में से किसके साथ मेल जोल खा रही है, कि जो ये f है इसकी इन क्वांटिटीज के साथ किसके साथ डायमेंशन मिलती है। क्या पता करना है कि पहले f का डायमेंशन पता करना है, फिर उस डायमेंशनल फॉर्मूले का जो आंसर है वो इन चार चॉइसेस में से किसी एक क्वांटिटी के साथ मैच करना है। जिस क्वांटिटी के साथ मैच कर गया वही क्वांटिटी जो है वो सही आंसर होगा इन चारों में से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट आपके माइंड में क्या हो, सबसे पहले तो ये नॉलेज किस प्रकार की कि आपको h, c और g का पता हो क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला। हमने सिंपल क्या करना है, हाँ एक बात का ध्यान जरूर रखना है, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर लो, f = hc² नहीं है बेटा, ये hc⁵/g, ठीक है जी, hc⁵/g। अब सबसे पहले क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करें कि h मींस प्लैंक्स कांस्टेंट, g मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, c मतलब स्पीड ऑफ लाइट। इनके डायमेंशनल फॉर्मूलास क्या होंगे, तो जैसे स्पीड ऑफ लाइट है, नीचे शुरू कर रहा हूं, स्पीड ऑफ लाइट मतलब स्पीड, वेलोसिटी चाहे बॉडी की हो, चाहे लाइट की हो, चाहे जो भी हो, उन सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहता है, दैट इज L1e⁻⁻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 
इसी के साथ ही हमारे पास दूसरा है दैट इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज इक्वल टू m1 l2 t रेज्ड टू पावर -1। और फिर है हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, m-1 l3 t रेज्ड टू पावर -2। तो सबसे पहले हमने ये सारे तीनों डायमेंशन फॉर्मूलास इसके अंदर पुट कर लेने हैं। करेक्शन कर लेना, hc स्क्वायर लिखा था, hc स्क्वायर नहीं है, hc रेज़ पावर 5। तो लो जी, अब क्या करना है, अगले स्टेप में हमने ये सारे डायमेंशन फॉर्मूलास इसके अंदर पुट कर देंगे। लेकिन हमें इसमें एक प्रॉब्लम है, रूट। मैं चाहता हूं कि रूट को खत्म करो। रूट को खत्म करने का मैथमेटिकली ये कांसेप्ट है कि अगर रूट नहीं लगाना चाहते तो हम रूट की बजाय ब्रैकेट डालकर उसकी पावर लगा सकते हैं। पावर मींस 1/2। ठीक है जी, देखिए मैं कैसे कर रहा हूं। h की वैल्यू मैंने पुट की सबसे पहले m1 l2 t रेज़ पावर -1। c की वैल्यू पुट की, वो कितना आया l1 t रेज़ पावर -1, पावर है इसकी 5। और नीचे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m-1 l3 t रेज़ पावर -2। जो मैं आपके साथ बात कर रहा था कि रूट नहीं लगाना, तो रूट की बजाय क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट डालकर उसकी पावर लगा सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1/2। तो पहला काम हमने ये खत्म कर दिया। अब क्या है, अब आगे बढ़ने से पहले अंदर वाली पावर सॉल्व कर लीजिए। जैसे इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो मैं सीधा लिख रहा हूं m1 l2 t रेज़ पावर -1। यहाँ पे आप देख रहे हो कि इन दोनों के ऊपर एक पावर है दैट इज 5। तो ये 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, l रेज़ पावर 5 t रेज़ पावर -5। नीचे क्वांटिटी सेम रहेगी m-1 l3 t रेज़ पावर -2 और इन सभी की पावर 1/2। अब करना क्या है, अब सभी m and t को एक ही लाइन में लिखना है और फिर उनके बेसिक सेम पावर ऐड का कांसेप्ट लगाना है। जैसे पहले आप एक ही लाइन में लिखते हैं सभी को। इसको करने का शॉर्टकट वे भी है, लेकिन फिलहाल बेसिक सीख रहे हैं तो बेसिक तरीके से मैं सभी को सॉल्व करता हूं। तो m1 सीधा भी आप कर सकते थे, इसको ऊपर लेकर जाओगे, -1 को ऊपर लेकर जाओगे तो पॉजिटिव बन जाता है, ये m1 बन गया। फिर l वाली सारी टर्म्स, l2 है एक हमारे पास, एक l5 है, नीचे से l3 को ऊपर लेकर जाओगे l-3 बनेगा। इसी तरह से हमारे पास टाइम है, t रेज़ पावर -1 है, t रेज़ पावर -5 है और ये नीचे से लेकर जाओगे t रेज़ पावर 2 बन जाएगा। -2 था, ऊपर जाके 2 बन जाएगा और इसकी पावर हमारे पास आएगी 1/2। ये हमारे पास बन। अब क्या है, बेसिस से पावर ऐड, बेसिस से पावर ऐड क्या बन गया m²। बेस से 5 6 7 में से क्या माइनस हो जाएगा, 3 माइनस हो जाएगा। तो 7 में से 3 माइनस कर देना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा दैट विल बी इक्वल टू l रेज़्ड पावर 4। इसी तरह से टाइम का ये दोनों -1 -5 ये बन जाएंगे -6 और एक था 2, तो ये कैंसिल होके कितना बन गया t रेज़्ड पावर -4, पावर कितनी 1/2। तो आप कैलकुलेशंस मैंने आपके ऊपर छोड़ी हैं, बता भी दी हैं, बेसिस सेम थे ये दोनों,
तो पावर्स ऐड होगी, 5 + 2 becomes equal to 7, साथ में था -3, तो 7 में से -3 निकाला तो 4 बचा। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब अगला स्टेप क्या करेंगे? अगला स्टेप मैं आगे बढ़ा, अगला स्टेप क्या है कि पावर को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पावर को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, m2 × 1/2 m4 × 1/2 t रेज़ पावर -4 × 1/2। तो ऑब्वियसली बात है हम पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए। तो आंसर कितना बचा? आंसर बचा m1 L2 t रेज़ पावर -2, m1 L2 t रेज़ पावर -2। अब आप देखिए अपनी नोटबुक खोलकर, या अगर आपको शायद याद भी हो आप नोटबुक में से चेक भी कर सकते हो कि m1 L2 t रेज़ पावर -2 किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। क्या ये फोर्स का है, क्या ये एनर्जी का है, कि ये पावर का है, या किसी और का है? तो डेफिनेटली आप देख रहे होंगे कि m1 L2 t रेज़ पावर -2 किसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है? दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। तो राइट चॉइस इज एनर्जी। इस तरह से ये जो f की क्वांटिटी है इसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम किस तरह का बना? ये एनर्जी जैसा बना। तो एनर्जी का क्या बन गया? ये डायमेंशन फॉर्मूला बन गया। तो ये हमारे पास चॉइस है, हमने इसको क्रैक कर दिया। सो दिस इज हाउ कंपटीशन एग्जाम विल बी। तो मैंने आपको एक लेवल की बात की है कि जेईई में 2020 एक लेवल वाला क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा। स्कूल से क्वेश्चन जो है इसके बड़े बेसिक होंगे, लेकिन हमने एक लेवल उठाया है कि एक लेवल वाला क्वेश्चन इस प्रकार का देखने को मिल सकता है। इससे छोटे क्वेश्चंस भी हैं और इससे बढ़ के भी लेवल बन सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन चेक करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम जेईई मेंस 2019। जेईई मेंस 2019 में, यानी कि पिछले साल का क्वेश्चन किस प्रकार का था। ठीक है जी, 2 सालों के हमने जेईई मेंस के क्वेश्चन जो है इसी प्रकार से डिस्कस कर लेंगे। वो एक अलग टाइप है, ये एक अलग टाइप की, वो अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, दिस इज द क्वेश्चन फॉर जेईई मेंस 2019। क्वेश्चन इज कि एक्सप्रेशन फॉर टाइम in terms of g gravitational constant, h Planck's constant, and c speed of light is proportional to h root gc by h cube. This is A choice. अगली चॉइस है B choice, that is equal to hc raised power 5 by g. इससे अगली चॉइस है root h cube by gc, and D choice is root gh by c raised to power 5. So these are the options. Expression for time in terms of g, Planck's constant, and c is proportional. That means ये क्वेश्चन अगर आप सोचो तो किस तरह का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप देखोगे कि हमने ये क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में एक टाइप की थी, टाइप नंबर 3, टू डिराइव वन फिजिकल क्वांटिटी इनटू 3 और मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज। अब यहाँ पर भी यही हो रहा है कि एक फिजिकल क्वांटिटी टाइम है, उसको 3 फिजिकल क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करवाना है। तो रिप्रेजेंट करवाने के लिए क्या है, रिप्रेजेंट करवाने के लिए हमने एक तो वो टाइप पहले मेथड सीख चुके हैं, एक तो वो मेथड हम कर सकते थे कि यहाँ पे टाइम को इन 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, पर कंपटीशन में समय हमारे पास बहुत कम होता है।
अगर हम उस मेथड को अप्लाई करें यहाँ पे तो डेफिनेटली कर सकते हैं, इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, पर वो मेथड जो है काफी लॉन्ग हो जाएगा। तो स्कूल्स के लिए, स्कूल के एग्जाम करने के लिए वो मेथड काफी अच्छा है। पर फॉर जेडब्ल्यू मींस वी हैव द अल्टरनेटिव ऑफ दैट टाइप, हम वही मेथड का एक अल्टरनेटिव कर रहे हैं कि वो मेथड को सॉल्व करने का अगर ऑप्शंस गिवन हो, उसके लिए क्या जरूरी है, ऑप्शंस गिवन होना जरूरी है। अगर अकेला क्वेश्चन हो तो जो नया मेथड आपको सिखाने वाला हूं वो काम नहीं आ सकता। ऑप्शंस के कारण ही हम एक अल्टरनेटिव मेथड कर रहे हैं, मतलब आंसर हमें 4 आंसर्स की टेक्निक है, 4 आंसर्स को देखकर हम सही आंसर ढूंढ सकते हैं। अगर आंसर्स गिवन ना हो, ऑप्शंस गिवन ना हो, फिर हम ये नया मेथड नहीं अप्लाई कर सकते। तो इस बात का ध्यान रखना है कि स्कूल्स के लिए जहां पे सिर्फ क्वेश्चन गिवन हो, फिर वही मेथड चलेगा जो मैंने पहले सिखाया था। जो नया मेथड सिखाने लगा हूं कंपटीशन के लिए वो अल्टरनेटिव है, जस्ट अगर आपको ऑप्शंस गिवन हो। तो करना क्या है, फॉर एग्जांपल आपने पहले ए चॉइस उठाई, आपने ऑप्शन उठा लिया। ऑप्शन क्या उठाई आपने, ये ऑप्शन उठा लिया आपने रूट जी, जी की डायमेंशनल फार्मूला पुट कर लेनी है। जी का डायमेंशनल फार्मूला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था m-1 L3 t⁻²। पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये डायमेंशनल फार्मूला पुट किया था। सी का भी डायमेंशनल फार्मूला पुट कर सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट ये भी पहले हो चुका है L1 t⁻²। इसी तरह से h प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका डायमेंशनल फार्मूला m-1 L2 t⁻², और ये इसकी पावर भी थी, इसकी पावर दी हुई है दैट इज q। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी है सारी की सारी इस फॉर्मूले के अंदर, और रूट भी हटा दो। रूट को सॉल्व करके क्या है, रूट को सॉल्व करके सभी की पावर है 1/2। अब क्या करो, इसको सॉल्व करना शुरू कर दो। तो हमने सॉल्व किया, देखा मास के साथ मास कैंसिल हो गया, ये L³ है, ये L1 था, बेसिस सेम 4, ये बन गया L², ये -2 -1 -q, ये बन गया -1, इसका 3 के साथ मल्टीप्लाई होना था तो ये बन गया -3, ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होना था, ये बन गया 6। तो देखा -3 ये क्या हो गया, कैंसिल। यहीं पे हम रुक जाते हैं, कारण क्या करना है, ये वैल्यू को अंदर डायमेंशंस पुट करनी है, और डायमेंशंस पुट करके हमने ये देखना है कि किस ऑप्शन के अंदर डायमेंशंस पुट होने के बाद क्या बचे, टाइम बचे। तो ये देख रहे हैं हम कि टाइम यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, दैट मींस ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ए देख लिया, अब डी की तरफ मूव करते हैं। एक आगे वाली उठाते हैं, एक पीछे वाली उठाते हैं। क्या करना है, डायमेंशंस पुट करनी है, बड़ा सिंपल सा काम है, उससे ज्यादा आसान है कि डायमेंशन पुट करनी है और देखना है कि आंसर किसके बराबर आना चाहिए, टाइम के बराबर आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक्सप्रेस टाइम करना है इन 3 क्वांटिटीज में, तो इन 3 क्वांटिटीज का आंसर टाइम के बराबर होना चाहिए। ये पुट करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने डी ऑप्शन उठाई, डी में वैल्यू पुट की, तो रूट पहले खत्म कर रहा हूं, जी का -1 L3 t⁻², h प्लैंक्स कांस्टेंट m-1 L2 t⁻², c⁻5 है तो L1 t⁻⁻1 पावर 5, और क्योंकि रूट था तो सभी के ऊपर पावर लगा देनी है, दैट इज 1/2। तो ये हमने पुट कर दिया इन सभी की डायमेंशंस। ठीक है जी, तो एक बात का ध्यान रखना है, ये -1 ये m1 L2 t⁻1 आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व किया m-1, ये था 1, तो डेफिनेटली एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, ये क्वांटिटीज पहले कैंसिल कर दो। ऊपर क्या बचा है, l, ये 3 है, ये 2 है, ये बन गया L5, ये -2 है, ये -1 है, ये बन गया -3, बेस सेम पावर्स ऐड। नीचे ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, L5 ये बन जाएगा -5, पावर ऊपर क्या थी 1/2। L5 के साथ ये भी क्या हो गया, कैंसिल। थोड़ी सी उम्मीद लग रही है कि टाइम ही बचा है, देखते हैं t बचना चाहिए तो पावर ना हो, तो आंसर हमारा सही हो सकता है। t⁻³ -5 को ऊपर लेकर जाओगे तो क्या बन जाएगा, t⁻5, पावर कितनी 1/2, ये बन गया। अब 5 में से 3 माइनस किए, कितना, दैट बिकम्स इक्वल टू t⁻², और इसकी पावर कितनी है 1/2, ये और ये क्या होगा, कैंसिल लीजिए, आंसर किसके बराबर आया, दैट इज इक्वल टू टाइम। तो इसका मतलब डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि इसके अंदर डायमेंशन पुट करके क्या बच रहा है, टाइम बच रहा है। और इसका क्वेश्चन भी यही था कि हमने टाइम को इन 3 क्वांटिटीज में एक्सप्रेस करवाना है।
तो बजाय कि हम लॉन्ग मेथड से चले, कंपटीशन में हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस करवाने के लिए ऑप्शन दी हुई है, डायमेंशंस पुट करनी है और देखना है इसका आंसर इस टाइम के बराबर है जिसको एक्सप्रेस करना था। जिसके ये ऑप्शन बराबर आ जाए वो एक सही ऑप्शन मानी जाएगी। क्लियर है जी। तो ये इस तरह से मैंने आपको 2 क्वेश्चंस तैयार करवाए हैं, ये आपने चेक कर लेने। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा वो प्रैक्टिस ही होगी इन क्वेश्चंस के लिए, और हम नया टॉपिक शुरू करेंगे दैट इज फॉर द एरर्स। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और कुछ नया टॉपिक दैट इज एरर। तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।